चलिए दोस्तों, नमस्कार। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उस राजा को और कोई भय नहीं था। बड़ा सुखी, बड़ा संपन्न, सारी चीज़ें। एक बात का उसे डर हमेशा रहता था कि उस पर कहीं कोई हमला ना कर दे। और हुआ क्या, वहाँ जो आसपास के राज्य थे, उस क्षेत्र के आसपास के राज्य थे, उन सब में अगर कोई राजा मौत से मरा, उसकी मृत्यु हुई, तो हमले से ही हुई, किसी शत्रु ने उस पर हमला कर दिया। और उसके अपने ही जो पीढ़ी के लोग थे पहले, उनकी भी मृत्यु हमले से हुई, किसी शत्रु ने हमला कर दिया। तो इसलिए उसने क्या किया कि कोई शत्रु हमला कर ही ना पाए, ऐसी इंतजाम के लिए अपने मंत्रियों से सलाह मांगी कि हम पर कोई हमला कर ही ना पाए। इसलिए उसने क्या किया, किले की चारों ओर बड़ी दीवारों का निर्माण कराया, बहुत बड़ी, और जिनके बीच गहरी खाइयाँ थी। ऐसा निर्माण ऐसा कराया कि जिनके बीच बड़ी गहरी खाइयाँ थी। इतनी सुरक्षा के बीच उसने अपने महल का निर्माण कराया, जिसमें उसने आने जाने का मार्ग एक ही छोड़ा, मार्ग ही एक था, ताकि कोई शत्रु किसी भी, अब और कोई तो रास्ता था ही नहीं, दरवाजा तो एक ही था, आने जाने का मार्ग एक था, और किसी भी खिड़की से तक ना आ पाए, यानी कोई परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसी व्यवस्था। इतना सब करके उसे संतोष हो गया कि अब कोई शत्रु उसे मारने के लिए अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इतना उसे विश्वास हो गया। और अपनी चूंकि उपलब्धि थी उसके लिए कि अब मारेगा कौन, तो उसने अपने गुरु की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनको महल में आमंत्रित कर दिया और पूछा, गुरुदेव देखिए मैंने कितनी बढ़िया व्यवस्था की। गुरुदेव ने पूरा महल देखा और फिर राजा से बोले, राजन ये तो बहुत अच्छी बात है और ये सब बहुत ठीक है कि इस महल में अब कोई शत्रु प्रवेश कर ही नहीं सकता, परंतु एक बात बताओ राजन, मृत्यु को आने जाने के लिए तो द्वार की आवश्यकता ही नहीं होती। मौत को आने जाने के लिए क्या कोई रास्ता चाहिए? उसका आना रोकने के लिए तुमने क्या सुरक्षा व्यवस्था की है? तुमने शत्रुओं से हमले के लिए तो सुरक्षा व्यवस्था कर ली, लेकिन मृत्यु को जीतने के लिए तुमने क्या व्यवस्था की कि मौत को तो किसी रास्ते की जरूरत नहीं है। जरूरी थोड़ी शत्रु ही हमला करे, किसी भी तरीके से हो सकती है। कोई जहर मिला दे, कोई अपना ही शत्रुघात कर दे, ये जो आसपास के तुम्हारे लोग हैं यही तुम पर हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है। अब राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसे समझ में आया कि आत्मा की सुरक्षा ही वास्तव में सबसे बड़ी सुरक्षा है। बाहर के उपाय तो मात्र मन को बहलाने के लिए होते हैं। शरीर का क्या भरोसा, हम कल की नहीं जानते कल क्या होने वाला है। क्या आपको पूरा भरोसा है कल क्या होने वाला है? और हम इतने निश्चिंत हैं, ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस करा रहा है कि चलो अब ये फिक्स हो गया लाइफ। सभी ये जानते हैं और गहरे रूप में कोई व्यवस्था हमें आज तो करनी ही है ना, कल का हमें कुछ भरोसा ही नहीं। कब हमारा शरीर छूट जाए क्या भरोसा, कब हम अपना शरीर छोड़ दें कुछ भी भरोसा नहीं है, ध्यान रखिए। तो जब ऐसा उन्हें, मतलब ये राजा को जब एहसास हो जाता है कि सबसे बड़ी सुरक्षा तो अपनी आत्मा को जानने में, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं किसी के द्वारा मारा जा नहीं सकता, ऐसी जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर काल भी जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल भी जिसका कोई बाल ना बांका कर सके, वो फिर विजेता हुआ। उसने ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि अब कोई उसे भेद ही नहीं सकता, जिसको समय भी ना मार सके, जिसको शरीर को तो मारेगा ही समय। ऐसा क्या हो सकता है कि कोई शरीर से अमर हो जाए? आज तक ऐसा हुआ है? जितने भी यहाँ जन्म लिए हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ इस धरती पर जन्म लिया, भले ही हजारों साल क्यों ना जिए हों, लेकिन सबकी मृत्यु हुई है ही। समय यहाँ निश्चित है, कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ मरता नहीं है, मरता तो है ही है। ऐसी चीज को जान लीजिए कि फिर मरना ना पड़े, ऐसी चीज को समझ लीजिए, ऐसे हो जाइए। ऐसी भी एक जगह है, ऐसी भी एक चीज है, ऐसी भी एक प्राप्ति है जिसे प्राप्त करने के बाद आपको मौत नहीं आती। आप मरते ही नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं, शरीर से नहीं, मन से नहीं, अपने को आत्मा जानकर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।